वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। वी आर डूइंग द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा था जब कम शेयर्स ज़्यादा शेयर्स आते हैं तो हम या तो लेटर ऑफ रिग्रेट दे देते हैं या फिर हम प्रोपोर्शनेट प्रोराटा अलॉटमेंट देते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन और एग्जाम्पल लिखिए। A Limited issued 25,000 equity shares of ₹10 each at 20% प्रीमियम, 10 का शेयर 20% प्रीमियम, payable as 5 on application, ₹5 on application, comma, ₹4 on allotment and balance on final call Public applied for 50,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। 25,000 मंगाए, 50,000 आ गए। एंड कंपनी issued shares as follows। अब अगेन हम 5 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1 में कंपनी ने 20,000 को रिजेक्ट किया। लेटर ऑफ रिग्रेट टू 20,000, कॉमा, फुल अलॉटमेंट टू 10,000 एंड बैलेंस ऑन प्रोराटा। पहला ऑप्शन क्या आया? 20,000 को कुछ भी मत दो, 10,000 को 10,000 दे दो और बाकी को प्रोराटा। केस 2, केस नंबर 2, लेटर ऑफ रिग्रेट to 10,000, full allotment to 10,000 and balance on prorata। 10,000 को कुछ मत दो, 10,000 को 10,000 दो और बाकी को प्रोराटा बेसिस पर कम दे दो। केस नंबर 3, letter of regret to 10,000 and balance on prorata। 10,000 को कुछ मत दो और बाकी को प्रोराटा पर बेसिस पर दीजिए। केस नंबर 4, full allotment to 10,000 and balance on प्रोराटा। 10,000 को 10,000 दे दो और बाकी को प्रोराटा बेसिस पे दे दो। एंड द लास्ट केस, केस नंबर 5, प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। सभी को प्रोराटा बेसिस पर दे दीजिए। पास जर्नल if allotment and call not been made। आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है अगर अलॉटमेंट और कॉल अभी तक नहीं मंगवाई। कहने का मतलब है 2 एंट्रीज डालनी है, एक एप्लीकेशन मंगवाने की और एक रिसीव करने की और उसे ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट की कोई एंट्री नहीं, कॉल की कोई एंट्री नहीं। पहली एंट्री
एप्लीकेशन रिसीव करने की, फिर उसको ड्यू करने की। दिस इज योर क्वेश्चन। टेक 1 मिनट, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन विल प्रोसीड विद डिफरेंट केसेस। स्पीड अप, वाइंड इट अप, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, देन विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। चलिए, लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन नाउ। सबसे पहले बाइफिकेशन करते हैं। 10 का शेयर 20% प्रीमियम, 10 का 20% बन गया 2, हो गए 12। और वो कैसे इशू किए हैं? 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल, फाइनल कॉल। और वो कॉल कितने की होगी? 12 में से 5 गए, 4 गए, रह गए 3। क्वेश्चन में नहीं पता प्रीमियम किसके साथ है, तो आपको पता है वो अलॉटमेंट के साथ होगा। सो दिस इज नॉट 4, दिस इज 2 + 2। केस 1, अप्लाइड allotted एडवांस। टोटल शेयर आए 50,000, हमने देने हैं 25,000। लेटर ऑफ रिग्रेट टू 20, 20,000 को कुछ भी नहीं। फुल अलॉटमेंट टू 10, 10,000 को 10,000, यही लिखे। बाकी कितना बचा? 50 में से 30 गया, रह गया 20। 25 में से 10 गया, रह गया 15। मतलब 20 को कुछ भी नहीं दिया, 10 को 10 दिया, 20 को 15 दिया। अब एडवांस सेकंड केस में तो आएगा नहीं 10 को 10, एडवांस इसमें आएगा 20,000 इंटू 5। 20,000 इंटू 5, लाख रुपए का एडवांस रिफंड करेंगे। 20,000 इंटू 5, मुझे लाख रुपया इन्होंने दिया ये वाली कैटेगरी में। दिस इज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 20,000 ने 5 रुपए दिया, जिसको हमें वापस करने पड़ेंगे। सेकंड में जितना आना चाहिए था उतना आया। थर्ड में 20 इंटू 5 लाख रुपया आया, माइनस 15 इंटू 5 75 आना चाहिए था। लाख रुपए आया, 75 आना चाहिए था, तो 25,000 रुपए एडवांस हो गया। यस, 20 इंटू 5 माइनस 15 इंटू 5, 25,000 एडवांस हो गया। अब ये एडवांस एडजस्ट करेंगे, देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग। 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, व्हाट इज 15 इंटू 4? 60। हम 60,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और 60,000 में 30,000 की कैपिटल है, 30,000 का प्रीमियम है। द मैक्सिमम सेलिंग टू बी एडजस्टेड इज 60, और ये 60 से कम है। 60 से ज्यादा आता तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में क्या होता है। 25 करेंगे एडजस्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम सेलिंग? मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है 15 इंटू 4, 60,000। इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता। दैट्स इट। नाउ विल पास द जर्नल एंट्रीज। द फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख। Second entry, share application to equity share capital, प्रीमियम होता टू SPR, इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है अभी के लिए, एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, 2.5 लाख आए,
आने चाहिए थे 25,000 इंटू 5, 1,25,000। अलॉटमेंट वाले वो पैसे जो हमने एडजस्ट कर दिए, ये देखिए 25,000 एडजस्ट कर दिए, और बैंक में जो पैसे रिफंड कर दिए 1 लाख। हर टीचर का ये टेबल बनाना डिफरेंट होता है। इस टेबल को बनाना ज़रूरी है, बट किस तरीके से बना रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेम वे होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। दिस इज़ माई वे। कई टीचर्स 14 कॉलम्स बनाते हैं, कई टीचर्स 9 कॉलम्स बनाते हैं, कई टीचर्स 6 कॉलम बनाते हैं, हार्डली मैटर्स, मार्क्स एंट्रीज के हैं। बट हम ये बनाएंगे ज़रूर, जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, ये टेबल की उतनी ज़रूरत रहेगी। आगे की कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री फर्दर विल बी पास्ड। जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो 25,000 कम आएंगे, जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो 25,000 कम आएंगे, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं। 1 मिनट, नोट डाउन केस 1। ओके, मूविंग टू केस 2। केस 2 में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एडवांस। लेटर ऑफ रिग्रेट टू 10, 10,000 को कुछ भी नहीं। फुल अलॉटमेंट टू 10, 10,000 को 10,000। बाकी क्या बचा? टोटल है 50, देना है 25, 20, 30 को 15, 10 को कुछ भी नहीं, 10 को 10, 30 को 15, और ये बाइफिकेशन है 10 + 2 12, 5, 4 and 3। 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5, 50,000 आया, जो हम रिफंड करेंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। 10,000 को 10, कुछ भी नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है इस कैटेगरी में। हर कैटेगरी की डिफरेंट कैलकुलेशन होगी। 10 इंटू 5, 1.5 लाख आया, सॉरी 30 इंटू 5, 1.5 लाख आया। 15 इंटू 5, 75,000 आना चाहिए था। आपने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, मैंने आपको 75,000 के शेयर्स दिए। आई रिपीट, आपने मुझे 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख रुपए दिए, मैंने आपको 15,000 इंटू 5, 75,000 के शेयर्स दिए, तो 75,000 एडवांस आ गया। क्या ये 75,000 एडजस्ट हो सकते हैं? देखना पड़ेगा। What is the maximum limit? What is the maximum limit? The maximum limit is 15,000 into 4. The maximum limit is 15,000 into 4, 60,000. 60,000 हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये कितना है? 75. How much maximum we can adjust? 60. So the maximum ceiling, maximum adjustment is 60. 15,000 into 4, तो 60,000 एडजस्ट हो जाएगा कॉल पे, और 15,000, 60,000 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, और 15,000 या तो कॉल पे एडजस्ट होगा या रिफंड होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या करना है। अभी तो मैंने एग्जांपल बनाया सिर्फ समझाने के लिए, क्वेश्चन तो अभी हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो ये जो 75,000 में से 60,000 आया है, ये तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते ना। इससे ज़्यादा जो गया वो या तो कॉल पे एडजस्ट होगा या रिफंड होगा। सो 15,000 ईदर एडजस्ट विद कॉल और रिफंड। क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या करना है, रिफंड करना है कि कॉल पे एडजस्ट करना है।
मैं आपको दोनों के हिसाब से एंट्रीज डलवाऊंगा, जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तब देखेंगे क्या बनते हैं। सो पहली एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए आए। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल पे एडजस्ट हुआ है, टू बैंक। ₹2.5 लाख आए, आने चाहिए थे 25,000 इंटू 5, 1,25,000। अलॉटमेंट में जो पैसे एडजस्ट किए हैं, कितने पैसे एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट पे? 60,000। कॉल पे कितने एडजस्ट किए हैं? 15,000। और बैंक में जो पैसे रिफंड किए हैं, कितने पैसे रिफंड किए हैं? 50,000। गॉट इट? 2.5 लाख में से 1,25 गए कैपिटल में, 60 गए अलॉटमेंट में, ये वाले 60 अलॉटमेंट में, 15 रिफंड किए, एडजस्ट किए कॉल पे, और 50,000 रिफंड किए। अगर हमने एडजस्टमेंट की है कॉल में, ये 15,000, कंपनी ये पैसे वापस भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर हम एडजस्ट करें तो एंट्री बनेगी ये, शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 टू बैंक कितना रिफंड करेंगे? 50 प्लस 15 65। 50 ये रिफंड किया, 15 ये रिफंड किया। सो इसीलिए मैंने आपको लेक्चर 5 में समझाया था, मैं मैक्सिमम लिमिट चेक करनी होती है, और लेक्चर 5 में मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैक्सिमम लिमिट सरपास नहीं हुई थी। इस एग्जाम्पल में सरपास हो रही है और अभी और होगी, और जब सरपास होगी लिमिट तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसे कॉल में एडजस्ट हो रहे हैं या रिफंड हो रहे हैं, और इस क्वेश्चन में वो एडजस्ट हो रहे हैं और इसमें वो रिफंड हो रहे हैं। जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे इस क्वेश्चन में तो 60 नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुके हैं। आई रिपीट, जब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो 60 नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले ही आ चुके हैं। नोट डाउन कीजिए केस 2, 1 मिनट। नाउ मूविंग टू केस 3। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम 12, 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 + 2 and 3 on call. And what they have done is applied, allotted. टोटल 50,000 एप्लीकेशन आई, जबकि आनी चाहिए थी 25,000। डबल सब्सक्रिप्शन हुई है, तो ऑब्वियसली कुछ एडवांस भी आया होगा। ये टेबल नंबर आते हैं सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। लेटर ऑफ रिग्रेट टू 10, 10,000 को कुछ भी नहीं दिया, एंड द बैलेंस ऑन प्रो राटा, बाकी को प्रो राटा मतलब 40 को 25। 10,000 को कुछ भी नहीं, 40 को 25, तो 10,000 वाला करेंगे रिफंड, 25 वाला करें, 40 वाला करेंगे एडजस्ट, वो भी देखेंगे मैक्सिमम लिमिट क्या है। सो नाउ 10,000 इंटू 5,
10,000 इंटू 5 50,000, ये करेंगे रिफंड। और इसमें 40 इंटू 5 2 लाख आना चाहिए था, 25 इंटू 5 1 लाख आया। 40 इंटू 5 2 लाख आना चाहिए था, 25 इंटू 5 1,25,000 आया। तो कितना एक्स्ट्रा आया? 75,000, 75,000, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट? 25 इंटू 4, 25,000 इंटू 4, मैक्सिमम एडजस्टमेंट होगी 25,000 इंटू 4, 1 लाख। और 1 लाख में 50,000 50,000 ऐसे है। आई होप यू गॉट इट। 25 40 इंटू 5 2 लाख आया, 25 इंटू 5 1,25,000 आना चाहिए था। तो डिफरेंस हुआ 75,000 जो एडवांस है। सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 40 माइनस 25 15,000 एक्स्ट्रा शेयर, उस पर 5 रुपए के हिसाब से 75,000 एडवांस आया। अब वो एडवांस कितना एडजस्ट हो सकता है? मैक्सिमम 25 इंटू 4 1 लाख, 1 लाख एडजस्ट हो सकता है। और हमारे पास 75,000 है, दैट मीन्स हमें 50,000 का एडवांस मिला कैपिटल का और 25,000 का एडवांस मिला प्रीमियम का। 75,000 का एडवांस है जिसमें से 50,000 कैपिटल का है, 25,000 प्रीमियम का है। इसका एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एडजस्ट करेंगे, मैक्सिमम एडजस्टमेंट है 1 लाख। आई रिपीट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट है 1 लाख और हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं? 75,000। वी कैन डू एडजस्ट, we can adjust maximum 1 lakh, we will adjust 75. So the first entry would be bank to share application 50,000 into 5 2.5 lakh. Second entry, share application 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 5, जितना आना चाहिए था 1,25,000। टू शेयर अलॉटमेंट कितनी एडजस्टमेंट की है? 75,000। प्रीमियम में डाल देना, ये सिर्फ समझने के लिए 75,000 और बाकी रिफंड कर देंगे टू बैंक रिफंड। प्रीमियम सिर्फ ड्यू की एंट्री के साथ आता है, मतलब इसमें एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम है ही नहीं। रिफंड, हाउ मच इज रिफंड? 50,000। और इस चीज का ध्यान हमने रखना है कि इस 75,000 में, ताकि आगे जाके हमें चीज प्रॉब्लम ना करे, ये स्टार मार्क मैंने कर दिया है। 75,000 एडवांस रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट इंक्लूड्स प्रीमियम इन एडवांस। हमने प्रीमियम भी एडवांस में रिसीव किया है 25,000। पता लग गया था ना कैसे? 1 लाख रिसीव कर सकते थे, 75,000 रिसीव किया है, तो हमने 75,000 एडजस्ट किया। और उसमें 50,000 था, 25 इंटू 2 50,000 था कैपिटल का एडवांस और 25,000 इंटू 2 50,000 था प्रीमियम का एडवांस। तो हमने कैपिटल रिसीव कर लिया एडवांस में, प्रीमियम का 25,000 रिसीव किया। और जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो 75 कम रिसीव करेंगे क्योंकि वो पहले ही एडवांस आ चुका है। आई रिपीट, जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो 75 कम रिसीव करेंगे क्योंकि वो एडवांस पहले ही आ चुका है। 1 मिनट, कंप्लीट केस 3।
ओके, मूविंग टू केस नंबर 4। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम बन गए 12। 12 में 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन कॉल एंड द अलॉटमेंट इज 2 + 2। हाउ मच इज एप्लीकेशन? Public applied for 50,000 shares and how much allotment we have to make? 25। कैसे किया? केस 4 में पढ़ेंगे आप। फुल अलॉटमेंट टू 10, 10,000 को 10,000 दे दिए, 10,000 को 10,000 दे दिए, बाकी कितना बचा? 40,000। 40,000 को 15,000 दे दिए। बैलेंसिंग फिगर कैटेगरी 2, 50 थे, 25 देने थे, 10 को 10 दिए, 40 को 15 दिए। बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट में तो कोई एडवांस ही नहीं है। सेकंड में 40 × 5, 2 लाख आना चाहिए था। 40 × 5, 2 लाख रिसीव किया, आना चाहिए था 15 × 5, 75। यस, 2 लाख - 75, 1,25,000 का एडवांस हुआ, isn't it? Yes, 1,25,000 का एडवांस हुआ। 40 × 5 अमाउंट रिसीव्ड, 15 - 5 अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड माइनस टू बी रिसीव्ड इज एडवांस। और ये एडवांस अब एडजस्ट होगा। हाउ मच इज द मैक्सिमम एडजस्टमेंट? द मैक्सिमम एडजस्टमेंट इज 15 × 4। The maximum adjustment is 15 × 4. Maximum adjustment is 60,000. That is 15,000 × 4. तो 60,000 जाएगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट। बाकी कितना रह गया? 65 बैलेंस। बाकी रह गया 65 बैलेंस। या तो एडजस्ट करेंगे या रिफंड करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा रिफंड करेंगे तो बैंक, एडजस्ट करेंगे तो करेंगे कॉल पे। यहां पे एडजस्ट करेंगे कितना? 15 × 3 45,000, 15 × 3 45,000। तो इसमें से 45,000 कॉल पे एडजस्ट होगा। काफी ज्यादा एडजस्टमेंट हुई है। 45,000 कॉल पे एडजस्ट होगा और बाकी 20,000 रिफंड होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना कुछ। देखिए 40 × 5 2 लाख आना चाहिए था, 15 × 5 75 आया, 2 लाख - 75 125 एडवांस आ गया। अब देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट। कितने पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकते हैं? ये 4 रुपए अलॉटमेंट किए जो एडजस्ट हो सकते हैं। 15,000 × 4, 15,000 × 4 60,000 एडजस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 60,000 इज मैक्सिमम एडजस्टमेंट। तो 60 गए अलॉटमेंट पे, बाकी 65 बैलेंस। अब या तो कॉल पे एडजस्ट होगा या रिफंड, हम एडजस्ट कर देते हैं। 15,000 × 3, 15,000 × 3 45 गया कॉल पे एडजस्ट, 20,000 गया रिफंड, 45,000 गया कॉल पे एडजस्ट, बाकी 65 में से 20 हुआ रिफंड। वी हैव एडजस्टमेंट टिल कॉल। आप ऐसा भी कर सकते हो, सारा का सारा 65 रिफंड कर दो, कॉल पे एडजस्ट ही मत करो। दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो फाइन। Question will say whether to adjust with call or to refund. So the first entry would be bank to share application 50,000 × 5 2.5 lakh, and the second entry would be, so the next entry would be share application to equity share capital, to share allotment, to calls in advance, to bank refund. एप्लीकेशन रिसीव की 2.5 लाख, कैपिटल में आ गया 25,000 × 5 1,25,000। अलॉटमेंट में आ गए जो पैसे एडजस्ट किए हैं, कितने एडजस्ट किए हैं? 60। कॉल्स इन एडवांस में आ गए 45 जो 45,000 एडजस्ट किए हैं, और रिफंड कितने किए हैं? एक तो कुछ भी ऊपर रिफंड नहीं है, 20,000 रिफंड किए। अगर इसमें लेटर ऑफ रिग्रेट होता तो वो भी रिफंड करते,
20,000 रिफंड किए गए हैं इसमें। अगर हम कॉल पे एडजस्ट ना करें तो सारे के सारे पैसे रिफंड होंगे, मतलब अलॉटमेंट के बाद जितना बंडल है सारा रिफंड होगा। हम कॉल पर एडजस्ट नहीं करेंगे, सो उस केस में एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 टू बैंक रिफंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं और इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में वैसे मेंशन होता है कि आपने एडजस्ट करना है या रिफंड, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया। अलॉटमेंट के बाद अगर एडजस्ट करें तब, अलॉटमेंट के बाद अगर रिफंड करें तब। दिस इज एडजस्टमेंट विद कॉल, दिस इज एडजस्टमेंट नॉट विद कॉल, ओनली विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में तो एडजस्ट होता ही है, प्रो राटा का मतलब यही होता है। 1 minute, complete case 4, then we'll move to the last case, case 5. Speed up 30 seconds more. ओके, मूविंग टू केस 5। केस 5 में लिखा है कि 50,000 को 25 दे दिए, सभी को प्रोराटा दे दिया। दैट मीन्स नो लेटर ऑफ रिग्रेट, नो फुल सब्सक्रिप्शन। 25 मांगे, 50 मांगे, 25 मिल गए, सबको आधे आधे शेयर मिले। जिसने 10 मांगे उसको 5, जिसने 50 मांगे उसको 25, जिसने 100 मांगे उसे 50, जिसने 120 मांगे उसको 60, 50% आधे आधे शेयर मिले सबको। तो ऑब्वियसली सबने एडवांस मांगा था, सबने एडवांस दिया होगा। 50 इंटू 5 2.5 लाख, 25 इंटू 5 125, 50 इंटू 5 2.5 लाख रिसीव किया। 25,000 इंटू 5 1,25,000 रिसीव करना था, तो 1,25,000 हो गया एडवांस। क्या हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं? लेट्स सी द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट फॉर एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4 1 लाख। हम 1 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 25,000 में से 1 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, बाकी 25,000 या तो कॉल पे एडजस्ट होगा या रिफंड होगा, या कॉल पे एडजस्ट होगा या रिफंड होगा। देखते हैं कॉल पे कितना एडजस्ट हो सकता है। 25,000 इंटू 3, मैक्सिमम लिमिट फॉर एडजस्टमेंट इन कॉल 25,000 इंटू 3, 75,000। तो यस, एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 75 से ज्यादा होता, अगर ये 75 से ज्यादा होता, तो हम देखते हैं एडजस्ट होगा कि रिफंड होगा, एडजस्ट होगा कि रिफंड होगा, जैसा केस 3 में था, केस 4 में था। तो हम ये एडजस्ट कर सकते हैं कॉल पे या रिफंड कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होगा। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 5 2.5 लाख, and second entry share application to equity share capital to share allotment to calls in advance। हमने एडजस्ट कर दिया, तो 2.5 लाख रिसीव किया, जबकि रिसीव करना था 1,25,000। टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, ये टफ लगता है, पहले 10 दिन टफ ही लगता है। फर्स्ट 10 days इट इज डिफिकल्ट, उसके बाद चीजें इजी लगनी शुरू होती हैं। माइंड में बिठाओ पेशेंस। शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच इज एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट? एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट इज 1 लाख, इससे ज्यादा तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। तो बाकी हम एडजस्ट कर देंगे कॉल पे, कितना? 25,000।
बट अगर हम कॉल पे एडजस्ट नहीं करना चाहते तो हम करेंगे रिफंड। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब 25,000 हमने रिफंड कर दिए जो अलॉटमेंट के ऊपर का एडवांस है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Cool. Please note down case 4 and 5. Have a look for 1 minute on case 5. Case 5 पे 1 मिनट के लिए फोकस कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। अब आप केस 4 और 5 पे ध्यान दे सकते हैं। केस 4 एंड 5 इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास इतना एडवांस था कि कॉल पे एडजस्ट हुआ, हमारे पास इतना एडवांस था कि कॉल तो एडजस्ट हो गया सारा का सारा, उसके ऊपर भी पैसे थे एडवांस जो कि हम रिफंड करेंगे। जैसे कि आपकी फीस है 2,000, आपने मुझे दिए 6,000, आपकी फीस है 2,000, आपने मुझे दिए 5,000, तो 2,000 इस बार के, 2,000 अगली बार के, 1,000 उससे अगली बार का। योर फीस इज 2,000, यू हैव गिवन मी 5,000, 2,000 फॉर दिस मंथ, 2,000 फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड 1,000 फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, या मैं वो 1,000 आपको रिफंड कर दूंगा। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट मीन। जो मैंने लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 में करवाया उसे आप अच्छी तरह रिवाइज करके आएंगे। लेक्चर 3, 4, 5, 6 it should be revised thoroughly and then we'll proceed with the questions in lecture 7. Bye bye, take care, God bless.